नमस्ते बच्चों। आज से लगभग 2200 वर्षों पूर्व कालिदास का जन्म हुआ था। कालिदास बचपन से ही मूर्ख और अनपढ़ थे। अपनी लगन, मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति से इन्होंने अपने आप को ज्ञानी बनाया था। इस पर एक रोचक तथा सत्य कथा है, तो आइए जानते हैं वह क्या कथा थी। एक राजकुमारी थी। वह विद्या, पढ़ने लिखने, ज्ञान में उत्तम थी, इसलिए उसका नाम विद्योत्तमा रखा गया। राजकुमारी को अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था, इसलिए उसने विवाह करने के लिए एक शर्त रखी थी कि जो भी उसके प्रश्नों का सही उत्तर देगा वह उसी से ही विवाह करेगी। कई राजकुमार तथा बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति भी उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए थे। इन पराजित व्यक्तियों का राजकुमारी विद्योत्तमा कुछ अपमान कर देती थी। इन्हीं विद्वानों में से दो विद्वानों ने राजकुमारी से अपनी हार का बदला लेने का मन में निश्चय कर लिया था। यह दोनों विद्वान किसी मूर्ख व्यक्ति से राजकुमारी का विवाह कराना चाहते थे। जब यह दोनों जंगल से गुजर रहे थे, तब इन्होंने देखा कि एक सुंदर युवक पेड़ की एक डाल पर बैठा है और उसी डाल को कुल्हाड़ी से काट रहा है। डाल के कटने से वह युवक जोर से जमीन पर गिर गया और उसे कुछ चोटें आई। उन दोनों विद्वानों को इस युवक के रूप में महामूर्ख व्यक्ति मिल गया था। इस सुंदर युवक का नाम कालिदास था। दोनों विद्वानों ने कालिदास से कहा कि हम तुम्हारा विवाह राजकुमारी से करा देंगे। राजकुमारी से विवाह की बात सुन कालिदास अत्यधिक प्रसन्न हो गए। उन विद्वानों ने कालिदास को खूब अच्छी तरह से सजाकर और सुंदर कपड़े पहना दिए तथा कहा कि तुम हमेशा चुप ही रहना। अगर कभी भी बोला तो राजा तुम्हें कड़ी सजा देंगे। कालिदास उनकी बात मान गए और उनके साथ राजमहल चले गए। दोनों विद्वानों ने राजकुमारी विद्योत्तमा से कहा कि यह हमारे परम ज्ञानी गुरु हैं, मगर इन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा है। यह हमेशा चुप ही रहेंगे। आप जो भी प्रश्न करेंगी तो उसका उत्तर ये इशारे में ही देंगे। उन इशारों का अर्थ हम आपको समझा देंगे। तब राजकुमारी ने कालिदास को एक उंगली दिखलाई। राजकुमारी एक उंगली से यह कहना चाहती थी कि ईश्वर एक हैं, मगर कालिदास तो ठहरे बच्चे जैसे। उन्होंने समझा यह लड़की अपनी उंगली से मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है, तो इन्होंने अपनी दो उंगलियां दिखलाई कि तुम यदि मेरी एक आंख फोड़ोगी तो मैं अपनी दोनों उंगलियों से तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। विद्वानों ने इसका अर्थ राजकुमारी को यह समझाया कि ईश्वर एक नहीं दो हैं। वे ब्रह्म और प्रकृति, इन दो रूपों में संपूर्ण जगत में समाये हुए हैं। राजकुमारी इस उत्तर से संतुष्ट हो गई और मन ही मन समझ गई कि यह अब तक के सभी व्यक्तियों में सबसे ज्यादा ज्ञानी और बुद्धिमान है। अब राजकुमारी ने खुश होकर अपनी पांचों उंगलियां खोलकर कालिदास को अपना हाथ दिखाया। इसका अर्थ यह था कि यह जगत यानी कि पूरा यूनिवर्स 5 तत्वों से मिलकर बना है। वे 5 तत्व हैं: अग्नि यानी कि आग, भूमि यानी कि धरती, वायु यानी कि हवा, जल यानी कि पानी और आकाश। मगर कालिदास ने समझा कि राजकुमारी मुझे थप्पड़ मारना चाहती है। अपना हाथ दिखलाने से वे समझे। वह थोड़ा क्रोधित होकर राजकुमारी को अपनी मुट्ठी बांधकर मुक्का दिखलाया। कालिदास राजकुमारी को यह बताना चाहते थे कि तुम यदि मुझे थप्पड़ मारोगी तो मैं तुम्हें मुक्का मारूंगा। मगर उन विद्वानों ने इसका अर्थ राजकुमारी को यह बतलाया कि भले ही पंचतत्व अलग अलग हैं, यानी कि 5 उंगली अलग अलग हैं, मगर अकेले यह कुछ खास काम नहीं कर सकते। यदि यह पांचों तत्व आपस में मिलकर एक हो जाएं, यानी कि मुक्का बन जाएं, तो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य का रूप धारण कर लेती है और परमात्मा के बनाए इस जगत का उद्देश्य पूर्ण करती हैं। आकाश तत्व मनुष्य का मन व बुद्धि है तथा अन्य चारों तत्व से मनुष्य का शरीर बना है। राजकुमारी इतने ज्ञान भरे उत्तर से
अत्यधिक प्रसन्न हो गई और कालिदास से विवाह करने के लिए मान गई। इस तरह राजकुमारी विद्योत्तमा और कालिदास का विवाह संपन्न हुआ। एक रात राजकुमारी और कालिदास घर में बैठे हुए थे तो उन्हें ऊंट की आवाज सुनाई दी घर के बाहर से। कालिदास को ऊंट बहुत पसंद थे और वह ऊंट की सवारी करना चाहते थे, इसलिए खुश होकर वह जोर जोर से बच्चे की तरह उट्र उट्र कहकर चिल्लाने लगे। विद्योत्तमा ने सुना तो उसे दुख हुआ कि उसके पति ऊंट का सही उच्चारण भी नहीं कर सकते। संस्कृत में ऊंट को उष्ट्र कहते हैं, जबकि कालिदास उट्र कह रहे थे। राजकुमारी ने मन की तसल्ली के लिए कि यह वाकई में मूर्ख हैं क्या जानने के लिए कालिदास से कई प्रश्न पूछे, मगर कालिदास चुप ही रहे, उन्हें तो कुछ आता था नहीं। अब विद्योत्तमा समझ गई कि उसके साथ धोखा हुआ है और क्रोध में उसने कालिदास को सीढ़ियों से नीचे धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि आप जब तक पढ़ लिख कर ज्ञानी न बन जाएं तब तक घर वापस मत आइएगा। कालिदास को बहुत दुख हुआ, मगर वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे और उन्होंने मन में निश्चय किया कि वह माँ काली की तपस्या कर कर वरदान लेंगे कि कोई उन्हें शास्त्रार्थ में न हरा पाए। कालिदास बचपन से ही काली जी की भक्ति करते थे, इसीलिए उनका नाम कालिदास पड़ा था। कालिदास ने कठिन तपस्या की, बहुत घनघोर तपस्या की और माँ काली को प्रसन्न कर लिया। माँ काली ने प्रसन्न होकर माता सरस्वती को उनके पास ज्ञान देने के लिए भेजा। माँ सरस्वती से कई वर्षों तक पढ़ने के बाद कालिदास एक ज्ञानी व्यक्ति बन गए थे। फिर उन्होंने माता से आज्ञा लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान किया, घर लौटे। उनके इस नए रूप को देखकर, यानी ज्ञानी रूप को देखकर विद्योत्तमा बहुत खुश हुई और अपनी गलती के लिए उनसे क्षमा मांगी कि उन्हें अपने पति का अपमान नहीं करना चाहिए था। कालिदास ने विद्योत्तमा से कहा कि आप तो मेरी गुरु हैं और आपने ही मुझे ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया था। इसके बाद वह दोनों खुशी खुशी रहने लगे। कालिदास ही आगे जाकर महाराजा विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक जाने गए थे। अपनी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए कालिदास को विश्व के तीसरे महाकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया था। पहले कवि थे आदि कवि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण लिखी थी। दूसरे महाकवि थे वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत लिखी थी। और तीसरे कवि महाकवि, जिन्होंने कई रचनाएं की थी। इस कहानी से हमें 4 शिक्षाएं मिलती हैं। पहली शिक्षा, अगर कोई आपकी कमियां बताता है तो उससे हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए और अपनी उस कमी को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरी शिक्षा, जब हम कोई काम करने की सोचते हैं तो हमें उस कार्य को जरूर पूरा करना चाहिए। तीसरी शिक्षा, जीवन में मुसीबत के समय हमें घबराना या डरना नहीं चाहिए और उस विपत्ति को समझबूझ से दूर करनी चाहिए। चौथी शिक्षा, कालिदास के लिए ही यह कहा गया था। एक कहावत है, करत करत अभ्यास तो जड़मति होत सुजान। इसका मतलब है, यदि कोई कम बुद्धिमान या मूर्ख व्यक्ति किसी कार्य को लगातार मेहनत करे तो पढ़ लिख कर जल्द ही बुद्धिमान बन जाता है। इंग्लिश में इसे कहा गया है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कुछ भी समझ न आए तो उसे किसी बड़े से सीख कर या समझ कर लगातार मेहनत प्रैक्टिस करने से वह कार्य आसान हो जाता है। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्ते।